महात्मा बुद्ध के सुविचार जानिए, कैसे अपने मन को कंट्रोल करना सीखे। महात्मा बुद्ध के विचार और उपदेश मानसिक शांति, अहिंसा और सही विचारधारा पर आधारित हैं, जो जीवन में सही मार्गदर्शन पाने में सहायक होते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नकारात्मक विचार या गंदे विचार मन में किसी न किसी कारण से आते हैं और इन्हें रोकना या नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने कई उपदेश दिए हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। महात्मा बुद्ध का मानना था कि किसी भी प्रकार के गलत विचारों को रोकने के लिए सही दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। सही दृष्टि का अर्थ है कि हम चीजों को सही तरीके से देखें और समझें। जब हम जीवन के हर पहलू को समझते हैं और आत्मा के साक्षात दर्शन करते हैं तो हम गलत विचारों से दूर होते हैं। अगर हम यह जान लें कि हमारे नकारात्मक विचार हमारे मन और शरीर के लिए कितने हानिकारक हैं, तो हम उन्हें खुद ही दूर करने की कोशिश करेंगे। 2. ध्यान और साधना। महात्मा बुद्ध ने ध्यान और साधना को मन की शुद्धि और विचारों के नियंत्रण के लिए आवश्यक बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और उसे शांत रखते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो गलत विचार स्वतः ही कम हो जाते हैं। ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि नकारात्मक विचार अस्थायी होते हैं और समय के साथ वे चले जाएंगे। इसलिए नियमित रूप से ध्यान करना हमारे विचारों को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होता है। 3. अष्टांग मार्ग का पालन। महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन के हर पहलू में सही आचरण और विचारों को नियंत्रित करने में सहायक है। इस मार्ग में 8 मुख्य तत्व शामिल हैं, जैसे कि सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। ये 8 मार्ग जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने का मार्ग दिखाते हैं। जब हम अष्टांग मार्ग का पालन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है और गंदे विचार दूर होते जाते हैं। 4. करुणा और मैत्री का अभ्यास। महात्मा बुद्ध का यह मानना था कि करुणा और मैत्री का अभ्यास करने से हमारे मन में दूसरों के प्रति सकारात्मकता उत्पन्न होती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं तो हमारे विचार शुद्ध और स्नेहपूर्ण होते हैं। इससे हमारा ध्यान दूसरों की भलाई में लगा रहता है और हम गंदे विचारों से दूर रहते हैं। करुणा और मैत्री का अभ्यास करने से हमारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हमें मानसिक शांति मिलती है। 5. सही संकल्प। सही संकल्प का अर्थ है हमारे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। महात्मा बुद्ध के अनुसार जब हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य के साथ संकल्प लेते हैं तो हम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। सही संकल्प हमें गलत विचारों से दूर रखता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है। इसलिए जीवन में हर कार्य को सही संकल्प के साथ करना चाहिए ताकि हमारे मन में शुद्धता बनी रहे। 6. ध्यान का महत्व और विपश्यना। महात्मा बुद्ध ने विपश्यना ध्यान का मार्ग बताया, जो हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का एक सशक्त साधन है। विपश्यना का अभ्यास करने से हम अपने मन में आने वाले हर विचार को समझ सकते हैं और उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देख सकते हैं। यह ध्यान हमें यह सिखाता है कि विचार अस्थायी होते हैं और उन्हें नियंत्रण में रखा जा सकता है। विपश्यना से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि गलत विचार हमें दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं। 7. शारीरिक अनुशासन। महात्मा बुद्ध का कहना था कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने शरीर का अनुशासन में रखना भी जरूरी है। नियमित रूप से शारीरिक अभ्यास करने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है और गलत विचारों की संभावना कम होती है। जब शरीर स्वस्थ और अनुशासन में होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है और हम नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं। 8. सही संगति का महत्व। महात्मा बुद्ध ने सही संगति को भी गलत विचारों से बचने का एक साधन माना है। जिस प्रकार की संगति में हम रहते हैं वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं। अगर हम अच्छी संगति में रहें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक संगति में रहेंगे तो गलत विचारों का मन में आना स्वाभाविक है। इसलिए हमें सही संगति का चयन करना चाहिए। 9. वैराग्य का मार्ग। महात्मा बुद्ध ने वैराग्य को भी जीवन में गलत विचारों से दूर रहने का एक साधन माना है। वैराग्य का अर्थ है कि हम किसी भी प्रकार की इच्छाओं और मोह से मुक्त रहें।
जब हम किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं रहते तो गलत विचार हमारे मन में कम आते हैं। वैराग्य हमें मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और हमारे मन को शुद्ध और शांत बनाता है। 10. ज्ञान का महत्व। महात्मा बुद्ध के अनुसार ज्ञान और समझ हमें गलत विचारों से मुक्त कर सकते हैं। जब हम सच्चाई और ज्ञान के पथ पर चलते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन में गलत विचारों का कोई स्थान नहीं है। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि नकारात्मक विचार और गंदे विचार अस्थायी होते हैं और उनका हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध के अनुसार गंदे और नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए हमें ध्यान, अनुशासन, करुणा, मैत्री और सही मार्ग का पालन करना चाहिए। जब हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें मानसिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और हमारा मन शुद्ध और शांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध के विचार उनके उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से आज भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। उनके विचारों में करुणा, अहिंसा, ध्यान, सच्चाई और समता की प्रमुखता है। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज में शांति और भाईचारे के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध के प्रमुख विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में 4 आर्य सत्य सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वे इस प्रकार हैं। दुहक दुखा। बुद्ध का पहला सत्य यह है कि संसार में दुहक है। जीवन में हर इंसान को किसी न किसी प्रकार का दुहक सहना पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। दुहक समुदया। बुद्ध ने बताया कि दुहक का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज को पाने या छोड़ने की इच्छा करते हैं तो उससे दुहक उत्पन्न होता है। दुहक निरोधा। यह संभव है कि दुहक को समाप्त किया जा सके। इच्छाओं पर काबू पाकर और सत्य का मार्ग अपनाकर दुहक को रोका जा सकता है। दुहक निरोधगामिनी प्रतिपदा मागा। दुहक को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग के पालन में है, जिसे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में समझाया है। 2. अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जीवन में शांति और संतोष की ओर ले जाता है। इस मार्ग में 8 तत्व शामिल हैं। सही दृष्टि, राइट व्यू। जीवन को सही तरीके से देखना और सत्य को पहचानना। सही संकल्प, राइट इंटेंशन। अपने उद्देश्य और विचारों में स्पष्टता और सच्चाई। सही वाणी, राइट स्पीच। अपनी वाणी को सच्चा, मधुर और विनम्र बनाना। सही कर्म, राइट एक्शन। किसी को कष्ट न पहुंचाना और सदाचारी जीवन जीना। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा व्यवसाय करना जो किसी को हानि न पहुंचाए। सही प्रयास, राइट एफर्ट। बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाना। सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। अपने मन, शरीर और विचारों पर ध्यान देना। सही समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान द्वारा मन को शांत और एकाग्र बनाना। 3. मध्य मार्ग, मिडल पाथ। महात्मा बुद्ध का मानना था कि जीवन में चरम सुख या चरम तपस्या दोनों ही अनुचित हैं। जीवन का सही मार्ग मध्य मार्ग है, जिसमें संतुलन होता है। अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग, दोनों में ही असंतुलन होता है। बुद्ध ने बताया कि इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाकर ही व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। 4. अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। उन्होंने कहा कि किसी भी जीवित प्राणी को हानि पहुंचाना, उसे दुहक देना गलत है। उनकी शिक्षाएं हमें दया और करुणा के साथ जीने की प्रेरणा देती हैं। बुद्ध का मानना था कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का त्याग नहीं है, बल्कि मन और वाणी में भी हमें शांत और करुणामयी रहना चाहिए। 5. ध्यान और मानसिक शांति, मेडिटेशन एंड इनर पीस। महात्मा बुद्ध ने ध्यान को आत्मशुद्धि का साधन बताया है। उनके अनुसार ध्यान करने से मन शांत होता है और व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का बोध होता है। ध्यान हमें हमारे भीतर की नकारात्मकता से दूर करता है और हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। मानसिक शांति का महत्व बुद्ध के विचारों का एक प्रमुख अंग है। 6. समता और समानता, इक्वालिटी एंड इक्वानिमिटी। बुद्ध का मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने जाति, रंग, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारा। उनके अनुसार एक व्यक्ति का मूल्य उसके कर्मों और विचारों से होता है, न कि उसके जन्म से।